बच्चे रोते रहे, अपराधियों से विनती करते रहे, लेकिन ये कठोर दिल अपराधी कहाँ मानने वाले थे। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। लेकिन इन कठोर दिल अपराधियों पर इन मासूम बच्चों की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। माँ और बच्चे का क्या और कैसा लगाव होता है, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। पर क्या हो जब उन्हीं बच्चों के सामने, उन मासूमों के सामने उनकी जान से भी प्यारी माँ को मौत के घाट उतार दिया जाए और बेचारे बच्चे इस मंजर को देखते ही रह गए पर कुछ कर न सके। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपका भी दिल बैठ जाएगा। ये घटना है आजमनगर थाना क्षेत्र के तहसीलदार टोला की, जहां बीती रात 32 वर्षीय महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात महिला अपने दोनों बेटे 11 वर्षीय शहूद और 9 वर्षीय सईद के साथ अपने घर पर चैन की नींद सो रही थी, पर उसे क्या पता था कि इस रात के बाद अगली सुबह वह देख ही नहीं पाएगी। इस बीच देर रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया। मां की आवाज सुनकर दोनों बच्चों की नींद भी टूट गई। इन मासूमों पर तब पहाड़ टूट पड़ा जब इन्होंने अपनी आंखों के सामने मां को इस हालत में देख लिया। आरोपियों ने रस्सी से महिला की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। महिला तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई भी नहीं आ पाया। इसके बाद मानो एक गहरा सन्नाटा पसर गया। डरे सहमे बेचारे बच्चे विवश होकर सारा नजारा देखते रहे, पर कुछ न कर सके। बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन अपराधियों को थोड़ी भी दया नहीं आई। अपनी मां को मृत अवस्था में देख बच्चे शोर मचाने लगे, जिसके बाद मौका पाकर इस घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मृत महिला की पहचान आजमनगर तहसीलदार टोला की रहने वाली 32 वर्षीय शमा परवीन पति जानिसार आलम के रूप में की गई है। वर्तमान में मृतका के पति जानिसार आलम सऊदी अरब में हैं, जहां मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इधर घटना की सूचना पाकर आजमनगर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेजा। उन्होंने बताया कि महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। वो एक तो सस्पेक्टेड हत्या कहा जा सकता है। एक समा खातून है जिनके हस्बैंड सऊदी में रहते हैं, उनका जो है संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कोई मार करके जो है हैंग कर दिया है उसको। हम लोग अभी लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम प्राप्त होने के बाद अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। उनके 2 छोटे छोटे पुत्र हैं जिनके द्वारा कुछ लोगों का नाम बताया गया है। हम लोग उस विषय पे भी अनुसंधान करेंगे और क्लियर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा कि हत्या का कारण क्या है। हम लोग को सुबह सुबह मालूम हुआ जो मौत हो गई है और कुछ अफवाह फैल गया, इसमें कोई गोली मार दिया गया, किसी की ज़बान से सुनने को मिला। और हम लोग खबर किए थाने में, बड़ा बाबू को कॉल करने के बाद फिर प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसके जांच के आधार पर देखा जाएगा हत्या हुआ या कोई कर दिया गया। आजमनगर तहसीलदार टोला वार्ड नंबर 14 में रात्रि के 2 बजे मुझे एक आदमी का फ़ोन आया जिसका नाम तफसील सर है। उन्होंने कहा कि यहाँ मर्डर हो गया है, जिसके बाद मैं अपनी बाइक को लिया और यहाँ पर पहुँचा। देखता हूँ कि लाश जो है चौकी के ऊपर लेटा हुआ है और उनके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों से जब मैं मालूम किया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे और मेरी अम्मी को जान मार दिया और भागते समय मैं जो है देखा उनको और मैं पहचानता हूँ।